So good morning student and welcome in your today's lecture. So in first we will just discuss some previous point. It is about animal classifications where we have read animal classification is divided in 10 phylum just like Porifera, Coelenterata, Nidophora, Tantophora, Platyhelminthes, Aschelminthes and so on. So in yesterday class you have read about phylum Porifera. Second you have read phylum Coelenterata or Cnidaria. After that you have read phylum Nidophora and phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes is a flatworms where animal body is bilateral symmetrical. We have just give these key point. What is the meaning of bilateral symmetrical and what is the meaning of bisexual organisms? Understood? So student, you have clear all these points. Now today we will continue next classification of animals. It is phylum Aschelminthes or uh, Nime roundworms. Aschelminthes or Nematohelminthes roundworms. It is called as Nematoda. So we will discuss fifth phylum. This is fifth phylum. It is Aschelminthes, Aschelminthes, Minthes, Aschelminthes or Nematohelminthes, Nemathyl, Nemathyl Minthes, Minthes. ठीक है, you will read again and again. To clear your pronunciation, you will read each and every phylum 2 or 3 times. In this phylum, roundworms has come. The organisms which come in this phylum is called roundworms. कौन से worms कहलाते हैं ये? Roundworms. और good examples of this one is Ascariasis. Examples. So phylum Aschelminthes or Nematohelminthes or roundworm. Examples is roundworms where the nematode body is also bilateral symmetrical. Now figure is also given there. This is Ascaris or Boucheria. There are two examples given there, Ascaris and Boucheria. The first characteristic feature is bilateral symmetrical. ये भी bilateral symmetrical है, means body किसी भी प्लान से इसके कटिंग की जाए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी. बाइलेटरी सिमेट्रिकल. फर्स्ट पॉइंट है कि बाइलेटरी सिमेट्रिकल. सेकंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. आपको ध्यान रखना है कि किस ऑर्गेनिज्म से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हुआ है. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जम्स लेयर. 3 जम्स लेयर. ठीक है. समटाइम्स बॉडी इज सिलेंड्रिकल. उसमें बॉडी कैसी थी? फ्लैटेड थी. इसमें बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल. और इसके पहले का जो फाइलम था प्लेटिहेल्मिन्थेस, उसमें ऑर्गेनिजम्स बॉडी कैसी थी? फ्लैटेड. इसमें ऑर्गेनिजम्स बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल. ठीक है. तो दैट्स अ रीज़न इट इज़ इंक्लूड द organisms which is include in this phylum is roundworms, क्योंकि उनकी बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल है. ठीक है. rather than flatted, there are tissues but लेकिन टिश्यू सिस्टम तो है. tissues are present but no real organ system. इसका मतलब क्या है? no real organ system. Again I will repeat this point. आप लोगों को पता है सबसे पहले सेल्स होती हैं. ठीक है.
इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सेल डिफ्रेंशिएशन शुरू होता है. सेल डिफ्रेंशिएशन अलग अलग वर्ग के लिए डिवीजन ऑफ लेबर सेल डिफ्रेंशिएशन से होता है. मीन्स इन केस ऑफ पोरीफेरा देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल. ठीक है. फिर इसके बाद सेल्स मिलकर क्या बना रही हैं, टिश्यूज़ बना रही हैं. तो टिश्यू डिफ्रेंशिएशन शुरू होता है. टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है. इन केस ऑफ निमेटोडा देर आर टिश्यूज़ आर प्रेजेंट देयर बट नो रियल ऑर्गन. अब टिश्यूज़ जो है अभी ऑर्गन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टिश्यूज़ फॉर्म हो रहा है. तो ये क्या शो कर रहा है, इट इज शो कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे जैसे हम प्रीवियस फाइलम से एडवांस फाइलम की ओर मूव करते हैं तो वी ऑब्जर्व सो मनी कॉम्प्लेक्सिटी. क्लियर स्टूडेंट. बॉडी कैविटी और 6 पॉइंट बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बट बॉडी कैविटी किस तरीके की, नो ट्रू बॉडी कैविटी. इट इज कॉल्ड एज स्यूडोसीलोम. स्यूडोसीलोम. आपकी बॉडी में बॉडी चैम्बर्स है, बॉडी कैविटी है, ठीक है ना. बट ऑर्गेनिजम्स, इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्यूडोसीलोम होते हैं. मतलब देयर इज सीलोम लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बट नॉट ट्रू सीलोम. क्लियर स्टूडेंट. सीलोम जैसा स्ट्रक्चर होता है बट वो ट्रू सीलोम नहीं है. इट इज़ कॉल्ड एज स्यूडोसीलोम इज प्रेजेंट. दे आर वेरी फेमिलियर. और एग्जाम्पल्स क्या है, पैरासिटिक इन नेचर. एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप लोग लर्न कर लीजिए, पैरासिटिक इन नेचर. इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स पैरासिटिक होते हैं इन नेचर. पैरासिटिक इन नेचर. ठीक है. पैरासिटिक इन नेचर. क्लियर. और बेसिकली जो फाइलेरियसिस, जो वॉर्म्स जो डिजीज स्प्रेड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एलिफेंटियलिस और फाइलेरिस. ठीक है. एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर, एस्केरिस एंड बाउचेरिया. एस्केरिस एंड बाउचेरिया आर टू एग्जाम्पल्स. एस्केरिस विथ टू टाइप्स के हैं, मेल और फीमेल एस्केरिस. फीमेल एस्केरिस कैसा है, लॉन्ग है. अब मेल एस्केरिस क्वाइल्ड टेल. इसकी टेल जो है क्वाइल्ड होती, कर्व होती है. ठीक है. यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज पीनियल सीटा. पीनियल सीटा. ये आप लोग लेबलिंग ज़रूर कर लेंगे, जब वीडियो ऑब्जर्व करेंगे तो आप लेबलिंग कर लेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक्स में कम लेबलिंग है और हेयर वी हैव गिवन सो मैनी लेबलिंग. सो यू विल मेक दिस डायग्राम एंड यू विल डू ऑल लेबलिंग. ठीक है. ये जो अपेक्सिस है ये है माउथ. इट इज़ कॉल्ड एज माउथ. ठीक है. लास्ट दिस वन, फर्स्ट इस तरीके की एक लाइन होती है बीच में. दिस लाइन इज कॉल्ड एज लेटरल लाइन. कौन सी लाइन कहते हैं इसको, लेटरल लाइन. लेटरल लाइन. क्लियर स्टूडेंट. और मेल और फीमेल अलग होता है. ये वाला जो है ये वाला फीमेल है जो कि लॉन्ग है, और दिस वन इज मेल. मेल और फीमेल का क्या डिफरेंस है, you just write it also separately, you will write it also. So this one is roundworms. Clear student. फीमेल में ये फीमेल पार्ट है जो लॉन्ग होता है, उसमें लेटरल लाइंस पर एक फीमेल गोनोपोर होता है, या फीमेल पोर. यहाँ पर कौन सा पोर है, फीमेल गोनोपोर. जी, फीमेल गोनोपोर. और ये एक तरीके से फीमेल जर्म स्पोर है. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस. सेकंड एग्जांपल्स बाउचेरिया. और इससे जो रिलेटेड जो डिजीज़ होती है, ठीक है, वो डिजीज़ कौन सी होती है, इट इज़ फाइलेरियसिस और एलिफेंटियसिस.
टेसिस नेम ऑफ द डिजीज़, ठीक है। जो किसी किसी के पैर आपके काफ़ी हेल्दी और मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, एलिफेंट लेग्स, वो किसी ना किसी इस इंसेक्ट्स के कारण होते हैं, ठीक है। इट इज़ फ्लैट वॉर्म्स, वो सॉरी राउंड वॉर्म्स। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर में भी, सॉइल में भी, और पैरासिटिक इन नेचर। दीज आर अनसेगमेंटेड बॉडी, बॉडी जो है सेगमेंटेड नहीं है, तो ये कैसा होता है, अनसेगमेंटेड। एनिमल बॉडी अनसेगमेंटेड है, मीन्स अंदर से कैसी है, हॉलो है। एलिमेंट्री कैनॉल इज कंप्लीट, हाँ इसका टेंथ क्या, एलिमेंट्री कैनॉल इज कंप्लीट। जस्ट आई विल एक्सप्लेन वाई दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट, you just note it. Elementary canal is completed, complete। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट का इसका मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल इज कंप्लीट, क्लियर माउथ और एनस इज प्रेजेंट, माउथ और एनस इज प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनॉल इज कंप्लीट because presence of mouth and anus। जब माउथ और एनस दो पोर प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनॉल। क्लियर स्टूडेंट? इन पैरासिटिक फॉर्म, समटाइम्स इट इज पैरासिटिक इन नेचर, और ये जस्ट लाइक एस्केरिस पाउच एरिया, जब ये पैरासिटिक इन नेचर होता है तो इसका रेस्पिरेशन कैसा होगा, इट इज एन एरोबिक। व्हेन ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट इन नेचर, पैरासिटिक है, parasitic, its respiration will be anaerobic, anaerobic का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। It is, what is the meaning of anaerobic? Without oxygen, anaerobic। बट जब ये फ्री फॉर्म पर होता है तो इट इज एरोबिक इन नेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। excretions by special gland canal cell, it is canal cell, स्पेशल सेल्स होती हैं canal cell। Clear students? So these are some characteristic feature of nematoda, organisms of nematoda, platyhelminthes or nematohelminthes। Now we will go in next phylum. It is phylum 6. It is phylum Annelida. Now we are going in next phylum Annelida. It is phylum number 6. क्या है, नेम ऑफ दिस फाइलम इज एनिलिडा। हर फाइलम में कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है। ये डिवीज़न ऑफ लेबर भी इसमें इम्प्रूव होता जा रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी भी आती जा रही है। इवोल्यूशन को भी ये कंसिडर करता है, मीन्स यदि चेंज आ रहा है दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड इवोल्यूशन। फाइलम एनिलिडा। आई थिंक स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। एनिलिडा का स्पेशलिटी क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड वॉर्म्स, मतलब इसकी बॉडी अंदर से
segmented है. It is called as metamerically. Metamerically segmented. अभी आप लोगों ने एस्केरिस रीड किया हुआ है. we just explain or we just repeat previous point. Ascaris, where you have read cylindrical body. Now here is metamerically segmented bombs. मतलब means if you will you see earthworm is segmented body. बाहर से भी segmented है और वो inner side से भी segmented है. जब वो inner side से segmented है, it is called as metamerically segmented. A characteristic feature of this phylum annelids animal is also called bilateral, symmetrical and triploblastic. ये terms हम लोग already read कर चुके हैं. But in addition they are true body cavity. Change क्या आया यहाँ पर? Body cavity उसमें कैसी थी? pseudocoelom. यहाँ पे body cavity क्या है? True body cavity. True body cavity. स्टूडेंट जब आप इसको रीड करोगे तो डिफ्रेंशिएटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हुए ज़रूर पढ़ोगे. जो डिफरेंस हैं दो फाइलम के बीच में, उसको यू जस्ट कीप इन योर माइंड. तो ये कैसा है? ये बेसिकली ट्रू बॉडी कैविटी द अलाउसेस टू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर. मतलब ऑर्गन्स ट्रू बॉडी कैविटी मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स हैं वो ट्रू ऑर्गन्स हैं. क्लियर? तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ डिफ्रेंशिएशन है. ठीक है. टिश्यू, एक टिश्यू लेवल का होता है, एक सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें क्या शुरू हो गया है? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. देयर आर 10 एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन. ठीक है. दिस डिफ्रेंशिएशन ऑकर इन द सेगमेंटल फैशंस. मतलब क्या मतलब है? यदि आप अर्थवर्म का यदि आप बॉडी का उसका एक स्ट्रक्चर डिसेक्शंस करोगे तो उसकी बॉडी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म पर है और वो पूरा एक सिलोम के फॉर्म पर है और अलग अलग सेगमेंट पर अलग अलग पार्ट्स हैं. ठीक है. जो क्या शो करते हैं? इट इज़ शो इन डिफ्रेंशिएशन ऑकर इन सेगमेंटल फैशंस वेयर द सेगमेंटेड लाइन अप वन आफ्टर एंड अदर फ्रॉम हेड टू टेल. जहाँ पर हेड से लेकर टेल के बीच में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. दीज एनिमल आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिट. तो सेकंड क्या है? हैबिट. हैबिटेट इसका कैसा है? फ्रेश वाटर में भी है, अवेलेबल है, मैराइन वाटर में भी है और लैंड में भी. ठीक है. तो इसका हैबिटेट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है. इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, प्रेजेंट इन मैराइन वाटर, समुद्री. ठीक है. समटाइम्स इट इज़ प्रेजेंट ऑन लैंड ऑल्सो. तो इस तरीके का ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर पे मिल रहे हैं, ठीक है, मैराइन वाटर पे मिल रहे हैं, लैंड पर मिल रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएट. और क्या कहेंगे इसको? इट इज़ अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट. इसके हैबिटेट बहुत ज़्यादा है. ठीक है. इसलिए ये बहुत सर्वाइव कर सकते हैं आसानी से. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, इट इज़ hermaphrodite in nature. Annelids are mostly hermaphrodite. ये टर्म्स आप लोग पहले नोट कर लीजिए. hermaphrodite एनिमल के लिए hermaphrodite वर्ड यूज़ करते हैं और प्लांट्स के लिए सेम कंडीशन बाइसेक्सुअल होगी. hermaphrodite means when male and female sex organ present in same body. क्लियर स्टूडेंट? मतलब ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं. एग्जाम्पल्स जो बहुत ज़्यादा, अर्थवर्म, नेरिस, अर्थवर्म,
earth, worm, nereis and leech या जोंक जिसको भी कहते हैं, ठीक है, leech. So these are the very typical examples of Annelida. The figure is given there. These are leech. This one is earthworm. This one is nereis. नेरिस का दिस वन इज टेंटिकल्स, ठीक है, और ये पेरीपोडिया है, ये दिस इज पैरापोडिया, दिस वन इज ऑल्सो पैरापोडिया, और अंदर जो है ये पार्ट दिखाई दे रहा है सेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी, बॉडी अंदर से भी सेगमेंटेड है। क्लियर स्टूडेंट? इसमें एक मिडिल डॉर्सल लाइन है, अर्थवर्म में एक मिडिल डॉर्सल लाइन होती है, दिस वन इज मिड डॉर्सल लाइन, मिड डॉर्सल लाइन, और एक ये वाला जो ये है दिस इज कॉल्ड एज क्लाइटेलम। ये क्या है? ये क्लाइटेलम, दिस वन इज क्लाइटेलम and this one is anus already given there, ठीक है। this one is leech, लीच का दिस ये कौन सा पार्ट है लीच का? माउथ, माउथ में ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस वन इज सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी होता है, क्या शो कर रही है? ट्रू सीलोम। और ये कहना दिस वन इज पोस्टीरियर सकर्स, पोस्टीरियर सकर्स, जिससे ये क्या करता है? होस्ट के ऊपर, ये होस्ट से ये पूरी तरीके से उसको कैच कर लेता है, उसकी स्किन को कैच कर लेता है, और ये जो पूरी तरीके से चिपक जाता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर सर्कल्स। सो दीज आर द some topics like Annelida. You have read Annelida, you have read Nematode. Next classifications we will read in next class, student. You just make all diagram, all label diagram you have to draw in your notebook, all terms you have to explain in your notebook. So complete your notebook, and today's I give you home assignment which you have complete in your copy, and from Ursal you just submit it. Okay student, thank you, have a nice day.